कुछ सामान मैंने मुंबई में अपने ट्रक से पहुंचाया था और घर आने के बाद जब मैं अपना ट्रक साफ कर रहा था तब एक बॉक्स के पीछे एक लड़की छुपकर बैठी थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। वह मेरे ट्रक में कब बैठी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं उसके पास गया। वह बहुत डरी हुई थी। तब वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं माल वापतूसी का काम करता हूँ। मेरा खुद का ट्रक है। मैं ट्रक में कुछ सामान लेकर मुंबई गया था। मैंने मुंबई में ट्रक का सामान खाली किया। उस समय रात के 1 बज रहे थे। मैंने रात को खाना खाकर अपने गांव के ओर निकल पड़ा। सुबह के 6 बज गए थे। मेरा घर 2-3 छतों की छोटी सी झोपड़ी थी। फिर गाड़ी साफ करने के लिए मैंने झाड़ू लिया और ट्रक के पीछे यानी ट्रक के पिछले तरफ गया। मैं ट्रक पर चढ़ गया और साफ सफाई करने लगा तो एक कोने में कुछ खाली बक्स पड़े थे। मैंने वह बक्स एक एक करके नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तब जब एक आखिरी बॉक्स के पास पहुंचा तब मुझे सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य का झटका लगा। वहां एक लड़की कोने में बैठी थी। वह मेरी तरफ देख रही थी। वह डरी हुई थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो और इस ट्रक में क्या कर रही हो? ट्रक में कैसे आई? वह कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मैं घर ले आया। मेरे माँ बाप यह दृश्य देख रहे थे। मैं उस लड़की को घर ले आया। मेरे घर वालों को अलग ही शक होने लगा। उन्हें लगा मैंने किसी को भगा कर लाया है। क्या वह लड़की डरी हुई थी? उसे मैं घर लाया और बैठने को कहा। मेरी माँ भी पास आई और मुझसे पूछने लगी, कौन है यह? मैंने माँ से कहा, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है और हमारे ट्रक में कैसे आई। फिर मेरी माँ आगे आई। माँ उस लड़की को बोली, बेटी तू कौन है? हमारे ट्रक में कैसे आई? उस लड़की को रोना आ गया। वह कहने लगी, मेरा नाम राधा है। मैं मुंबई के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा अब 2 साल पहले ही शादी हुई थी। मेरे पति को दूसरी औरत से प्यार था और मेरा पति शराब पीता था। मुझे बहुत मारता पीटता था और मुझे घर से निकल जाने को कहता था। जिस रात मैं भागी उस रात वह मुझे मार डालने वाला था। मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति को शराब और जुए की लत लग गई थी। वह जो पैसे मिलता सब जुए में उड़ा देता। मुझे वहाँ बहुत तकलीफ होती थी। मैं वहाँ रह नहीं सकती थी, इसलिए मैं भाग आई। और जब मैं जा रही थी तब मुझे एक ट्रक दिखा तो मैं इस ट्रक में आकर बैठ गई। मैंने सोचा मेरी किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊंगी। यह सुनकर मेरे माँ बाप को बहुत दुख हुआ। मेरे माँ बाप बोले, अब तू कहाँ जाएगी? वह बोली, मेरा कोई भी नहीं है। जहाँ कोई रास्ता मिलेगा वहीं चली जाऊंगी। मेरी माँ घर में गई, उसके लिए चाय बनाई, उसे भी चाय दी। चाय पीते पीते मेरी माँ राधा से बोली, राधा तुम कुछ दिन हमारे पास ही रह जाओ, कहीं मत जाओ। तुम बहुत जवान हो, लोग तुम्हें बुरी नज़र से देखेंगे। तेरा कोई जान पहचान का भी नहीं है। कुछ दिन यहाँ रहकर तुम कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेना और जब नौकरी मिल जाए तो फिर तुम यहाँ से चली जाना। यह सब सुनते हुए राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस सहमियत से सर हिला दिया। मैं राधा को देख रहा था। राधा बहुत सुंदर दिखती थी। मुझे भी उस पर बहुत दया आ रही थी। फिर माँ उसके लिए खाना बनाने रसोई में गई। राधा भी माँ के पीछे रसोई में गई। माँ को खाना बनाने में मदद करने लगी। मैं रात भर गाड़ी चलाने के कारण बहुत थका हुआ था। मैं अपने कमरे में जाकर खाट पर सो गया। कुछ देर बाद माँ ने मुझे उठाया। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। मैं उठा, नहाया और खाने के लिए गया। हमारा एक छोटा परिवार होने की वजह से हम सब नीचे ही घर में खाना खाते थे। सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे। राधा भी हमारे साथ खाना खा रही थी। वह मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी राधा की ओर देख रहा था। हमारी नजरें मिल रही थी। राधा नई थी, इसलिए थोड़ी शर्मा रही थी। मेरी माँ ने कहा, खाना खत्म हो जाए तो तू राधा के लिए तालुका के बाजार चले जाओ और राधा के लिए कुछ नई साड़ियाँ ले लेना। उसके पास पहनने के लिए साड़ियाँ नहीं हैं।
मैं अपनी पुरानी साड़ियाँ उसे पहनने के लिए दे रही हूँ। मैं अपनी पुरानी साड़ियाँ इसे दे रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राधिका ने कहा कि रहने दीजिए माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ नहीं मानी। फिर कुछ समय बाद खाना खत्म हुआ। फिर मैं अपने दोस्त से मिला और उससे टू व्हीलर ली। मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी। इतने में राधा तैयार होने लगी थी। मैं और राधा दोनों गाड़ी पर बैठ के तालुका के बाजार के लिए निकल पड़े। मैं पीछे आईने में राधा को देख रहा था। राधा बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं उसे चोरी छिपे मिरर में देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कुछ समय बाद हम तालुका के बाजार पहुंचे। मैं उसे सबसे पहले कपड़े की दुकान पर ले गया। उसके लिए 2 साड़ियाँ खरीदी। उसने कहा कि माँ की साड़ियाँ भी बहुत पुरानी हो चुकी है, उनके लिए भी साड़ी ले लीजिए। फिर मैं माँ के लिए भी एक साड़ी ले लिया। साड़ियाँ लेने के बाद हम दोनों पास के एक बगीचे में गए। वह मना कर रही थी, फिर भी मैं उसे बगीचे में ले गया। उसे वह बाग दिखाया। उसे बहुत अच्छा लगा। बगीचे में ही एक आइसक्रीम वाला था। मैंने दोनों के लिए एक एक आइसक्रीम ली। राधा मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। हम फिर से घर लौटे। मुझे राधा के साथ घूमना बहुत अच्छा लगा था। मेरी आंखों के सामने बार बार राधा ही आ रही थी। घर आने के बाद राधा ने माँ को साड़ियाँ दिखाई और माँ के लिए लाई गई साड़ियाँ भी उसे दिखा दी। माँ को यह साड़ी बहुत पसंद आई थी। मुझे उसी दिन शाम को एक और ट्रिप पे जाना था, इसलिए मैं ट्रक लेकर माल लेने के लिए मुंबई गया। लेकिन आज मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि राधा को छोड़कर मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मुझे राधा बहुत पसंद आने लगी थी। मैं मुंबई पहुंचा और तुरंत लौटा। शाम को घर आया तब धीरे धीरे राधा घर में घुसती मिली। वह हम सब से घुलने मिलने लगी थी। ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए। वह अच्छे से घर में घुल मिल गई थी। वह माँ के साथ खेत में निराई करने जाती थी। माँ को खेत में काम करने में एक मदद करा करती थी। घर आने के बाद वह घर के काम भी करने लगी थी। माँ का काम बहुत हल्का हो गया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम राधा कर दिया करती थी। माँ को राधा का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था और राधा को भी मेरी माँ का स्वभाव बहुत पसंद आया था। राधा मुझसे थोड़ा थोड़ा बात करती थी। मुझे चोरी छिपे देखा करती थी। मैं भी राधा को चोरी छुपे देखा करता था। मुझे राधा की तरफ से आकर्षण बढ़ने लगा था। राधा मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। उस दिन रविवार था। माँ ने मुझसे कहा, बाजार जाकर हफ्ते भर का सामान ले आओ। मैंने कहा, माँ मुझे बहुत थकान लग रही है। मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर तालुकात की बाजार थी। तब माँ ने राधा से कहा, राधा तू जाएगी क्या हफ्ते के बाजार में? राधा मेरी माँ को कभी ना नहीं कहती थी। राधा तैयार हो गई। राधा को तैयार होते देखने के बाद मुझे भी उसके साथ जाने का मन होने लगा था। राधा बस से जाने वाली थी। फिर मैं अपने दोस्त से मिला, उससे टू व्हीलर ली और माँ से कहा मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतने में राधा बस स्टैंड पहुँच चुकी थी। असल में मुझे राधा को ही लेकर तालुकात के बाजार जाना था। उससे मिलने के लिए और बात करने के लिए अच्छा सा अकेला पल मिलने वाला था। फिर मैं बस स्टैंड पहुंचा। मैं गाड़ी लेकर राधा के सामने जाकर रुका। राधा और मेरी नज़रें मिली। मैंने राधा से कहा, चलो हम दोनों तालुकात के बाजार में चलते हैं। राधा बोली, आप तो बहुत थक गए थे ना? असल में मुझे राधा को ही लेकर तालुकात के बाजार में जाना था। मैं उससे अकेले में मिलना चाहता था, अकेले में बात करना चाहता था। फिर मैं बस स्टैंड पहुंच गया था। मैं गाड़ी लेकर राधा के सामने जाकर रुका था। राधा और मेरी नज़रें मिल गई थीं। मैं राधा से कहा, चलो हम दोनों तालुकात के बाजार चलते हैं। राधा बोली, आप तो बहुत थक चुके थे ना? माँ को आपने कहा था कि आप थक गए हैं। मैंने कहा, मैंने जानबूझकर माँ से कहा था।
राधा को समझ में आ गया था कि मैं उससे क्यों ऐसे बोल रहा था। राधा मेरी ओर देखकर मुस्कुराई थी और मेरी गाड़ी पर बैठ गई। वह मुझसे थोड़ी दूर होकर बैठी हुई थी, लेकिन मैं जानबूझ के गाड़ी का ब्रेक दबाता ताकि वह थोड़ा आगे आ सके, मेरी कमर को पकड़ ले। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे गाड़ी के मिरर में देखता था। वह बहुत सुंदर लगती थी मुझे। मैंने राधा से कहा, हम दोपहर में बाजार करेंगे, क्या हम एक फिल्म देखने जाएं? राधा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी से मुझे समझ में आ गया था कि राधा फिल्म देखने जाना चाहती है। फिर हम दोनों फिल्म देखने के लिए निकल गए। मैं फिल्म का टिकट खरीद लिया। फिल्म बहुत अच्छी थी। एक हिंदी रोमांटिक फिल्म थी। हम दोनों थिएटर में गए। हमारी सीटें आसपास ही थी। फिल्म बहुत अच्छी थी, रोमांटिक थी। उसे देखकर मेरा राधा पर और भी ज़्यादा प्यार बढ़ रहा था। इंटरवल के समय मैं जाकर पॉपकॉर्न खरीद लाया। मैंने जानबूझकर एक ही पैकेट लिया था। फिर हम दोनों एक ही पैकेट से पॉपकॉर्न खाने लगे। उस समय हमारे हाथ एक दूसरे से टकराते थे। मैं जानबूझकर राधा को हाथ को छूता था। राधा हंसती थी। कुछ समय बाद जब पॉपकॉर्न खत्म हुआ, हम फिल्म देख रहे थे, तब मैंने जानबूझकर राधा का हाथ अपने हाथ में लिया। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी राधा की तरफ देखा। हम दोनों की नज़रें मिली और हम दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। राधा बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों एक होटल में गए। दोनों ने मिस्र पाव खाया, एक एक आइसक्रीम लिया और हम दोनों सप्ताह के बाजार में गए। बाजार में जो सामान मिला, जैसे कि बैगन, आलू और कुछ हरी सब्जियां भी ली। फिर हम टू व्हीलर से घर लौटे। मैं भी बहुत खुश था और राधा भी बहुत खुश थी। हम दोनों को बहुत खुशी मिली थी। अगले दिन मुझे एक ट्रिप पे जाना था। माँ बाप खेत में गए थे। घर पे मैं और राधा थे। राधा रसोई में बर्तन धो रही थी। मेरा ध्यान उसी पर था। मैं एक कमरे में बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद राधा ने बर्तन धो लिया और फिर आकर बैठ गई। मैंने उसके पास गया, राधा के पास बैठा और उसकी तरफ देखने लगा। राधा ने मुझसे पूछा, आपकी उम्र कितनी है? आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आपकी माँ को कितना काम करना पड़ता है? उन्हें खेत का भी सभी काम करना पड़ता है। मैंने कहा, मैंने बहुत लड़कियां देखी, लेकिन कोई लड़की हमें देना ही नहीं चाहता। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है और मेरे पास कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। राधा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा था। राधा ने पूछा, आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे राधा बहुत पसंद थी। मैंने सीधे कहा, तुम जैसी देखने में सुंदर हो और सबका ध्यान रखने वाली हो, मेरे माँ बाप पर जान निछावर करने वाली हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो। राधा शर्मा गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम बहुत सुंदर हो और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि तुम सबका ख्याल रखती हो, मेरे माँ बाप की चिंता करती हो। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा की आंखें आंसुओं से भर गई। घर में कोई नहीं था। राधा रोते हुए मेरे सीने पर सिर रखकर बैठ गई। मैं उसके बालों में हाथ फेरने लगा, उसे संतुष्टि देने लगा। राधा बोली, आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। मुझे आप पसंद है। मैं आपसे ही शादी करने को तैयार हूँ। मैंने राधा का सुंदर चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसके गुलाबी गालों और होठों पर एक किस किया और हमने एक दूसरे से भरपूर प्यार किया था। हम दोनों को बहुत खुशी मिली थी, बहुत सुकून मिला था। शाम को माँ बाप खेत से घर लौटे। हम सभी लोग खाना खाने बैठे थे। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने एक बार मेरी तरफ और राधा की तरफ देखा और बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने कहा, राधा, मेरा बेटा क्या कह रहा है? तुम्हें मेरा बेटा पति के रूप में मंजूर है? राधा शर्मा कर मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे पसंद है। मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने पास के मंदिर में हमारी शादी करवा दी।